अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने सप्ली का एडमिशन भेजना कैसे है और डेट्स क्या हैं उसके भेजने की, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि लास्ट डेट जो है वो ख़त्म हो गई है। पहला पेपर जो है वो कब होगा सप्लीमेंट्री का या सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद ना पता हो कि सप्लीमेंट्री का नाम अब चेंज करके उन्होंने जो है वो बोर्ड ने सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन रख दिया है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने आपके क्वेश्चंस को जो है वो क्लियर किया था आंसर के थ्रू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हम हमारी आने वाली हर वीडियो जो हम स्टूडेंट से रिलेटेड करते हैं, उनके एग्जामिनेशन, उनके पेपर्स, उनकी जो है वो कंप्यूटर की थ्योरी, उसके प्रैक्टिकल, हर तरह की हम स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आपको सबसे पहले हमारी जो है वो वीडियो मिली है, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि एडमिशन फॉर्म जो है वो कहाँ से आपने लेना है और कैसे उसको फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पे आके एड्रेस बार के ऊपर आपने लिखना है जी 22 लाहौर, या अगर आपका कोई और बोर्ड है तो आप वो बोर्ड भी लिख सकते हैं। 22lahore.com मैंने लिखा और यहाँ पे ये विंडो आई, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की विंडो आती है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद आप स्क्रॉल करके पेज को नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रेगुलर, और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्राइवेट। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिंक को क्लिक करेंगे और वो स्कूल के थ्रू जो है वो भिजवाएंगे अपना जो है रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो इस लिंक के थ्रू जो है वो भिजवाएंगे। तो सबसे पहले हम प्राइवेट वाला ओपन करते हैं और वीडियो में आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेगुलर स्टूडेंट जिसने स्कूल के जरिए भिजवाना है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे और प्राइवेट स्टूडेंट जो है वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी ऑनलाइन एडमिशन प्राइवेट का। इसको मैंने क्लिक किया जैसे ही तो ये पेज ओपन हो गया हमारे पास। इस पेज को क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं फुल अपेयर के, जिसने सेकेंड ईयर में यानी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के दूसरे साल यानी 10th क्लास में जो अपेयर होना है। फुल अपेयर का मतलब है तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपने देने हैं। फ्रेश कैंडिडेट का मतलब है कि आप ने जो है वो फर्स्ट एनुअल में एग्जाम नहीं दिया और अब आप जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी में इस साल जो है वो चेंजेस आई हैं। क्योंकि जब सप्लीमेंट्री का नाम था उस टाइम बोर्ड ने में ये इजाज़त नहीं थी कि सप्लीमेंट्री में कोई फ्रेश कैंडिडेट अपेयर हो सके, लेकिन अब उन्होंने जो है वो पॉलिसी में हर बोर्ड ने, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, डीजी खां, पिंडी, फैसलाबाद, तमाम के तमाम बोर्ड्स ने ये पॉलिसी में चेंज की है कि सप्लीमेंट्री का नाम जो है वो चेंज करके सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन रख दिया जाए और उसमें जो है वो फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको फ्रेश कैंडिडेट की ऑप्शन नजर आ रही है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉट अपेयर्ड इन एग्जाम फ्रॉम 2010, के ऑलरेडी रजिस्टर है स्टूडेंट लेकिन उससे ऑनवर्ड अब तक 2022 तक उसने कोई एग्जाम नहीं दिया, यानी रजिस्टर हो गया लेकिन अपेयर नहीं हुआ। ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए है। कंपार्टमेंट का मतलब है कि अगर आपकी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन है जी ऑलरेडी अपेयर्ड इन 9th, कि आप 9th का जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं एग्जाम और अब आप 10th के देना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो है यानी 10th में अभी तक आप अपेयर नहीं हुए, ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए होगी। और ऑल सब्जेक्ट्स 9th एंड 10th क्लास, अगर आपने तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स देने हैं तो फिर आप जो है वो यानी 9th भी कंप्लीट और 10th भी कंप्लीट, ये इम्प्रूवमेंट का केस होता है ऑल सब्जेक्ट्स 9th एंड 10th क्लास, तो आप फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो अभी हम जो है वो सप्ली वालों के लिए कर रहे हैं तो हम कौन सा ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करेंगे, कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया जी प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर और प्रीवियस एग्जाम सेशन, और ये उन्होंने ऑटो इसके अंदर वैल्यूज दे दी हैं कि एनुअल 2022 में जिसकी सप्ली आई है, कंपार्ट आई है, तो वो जो है अपना एडमिशन जहाँ से भेज सकता है। यहाँ पे आप क्या देंगे जी, प्रीवियस रोल नंबर। यहाँ मैं एक एग्जाम्पलरी नंबर देती हूँ। यहाँ मैंने एक नंबर दिया जी
दिस वन, और मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डाटा आ गया बच्चे का। और यहाँ पे देखें, यहाँ आपको वही के वही सब्जेक्ट नज़र आएंगे पेज एंड के ऊपर। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको वही सब्जेक्ट्स नज़र आएंगे जहाँ पे बच्चे की सप्ली है। अब इस बच्चे की सप्ली मैथ्स में है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और कंप्यूटर साइंस में। तो ये इन बच्चों का जो है वो इन सब्जेक्ट्स का आप दाखला यहाँ से भेज सकते हैं। दाखला कैसे भेजना है जी, ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी आ रही है। यहाँ पे आपने कैंडिडेट फादर्स का मोबाइल नंबर लिखना है और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, और उसके बाद स्पेशलिटी। स्पेशलिटी में है कि आप प्रिजनर हैं, यानी कौन से लोग जो है वो स्पेशल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। प्रिजनर है, बोर्ड एम्प्लॉय यानी आपके फादर या मदर अगर बोर्ड एम्प्लॉय है, ब्लाइंड है, और उसके अलावा डिसेबल हैं या डेफ एंड डिफेक्टिव जो है वो आपके साथ कोई है तो आप जो है इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो है वो नन आएगा। उसके बाद जेंडर और रिलीजन, और उसके बाद नेशनैलिटी और रीजन, फिर उसके बाद मीडियम और हाफिज कुरान, और फिर होम एड्रेस। होम एड्रेस आपने कंप्लीट यहाँ पे लिखना है, क्योंकि अब आप एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, चाहे आप रेगुलर भी रहे हो, किसी स्कूल के थ्रू दिया हो, किसी एकेडमी के थ्रू दिया हो, लेकिन अब आप प्राइवेट कहलाएंगे जब आप सप्ली के एग्जाम के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद प्रपोज्ड एग्जाम एरिया है, ये बहुत सोच समझ के आपने लिखना है। ये डिस्ट्रिक्ट और ये तहसील आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। और जोन, सबसे अहम जो है वो इसमें जोन होता है। ये आप अपने घर के करीब का कोई जोन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जो है वो दूर का जोन सिलेक्ट कर लें तो आपको फिर पेपर देने बहुत दूर जो है वो जाना पड़ता है। तो अपने घर का करीब तरीन जो भी एरिया होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये एग्जाम इंफॉर्मेशन का एरिया है। इसमें से आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि बच्चे की इस सब्जेक्ट में जो है वो कंपार्ट है। आपने जस्ट यहाँ से चेक करना है कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है, यहाँ से ग्रुप आपका सही सिलेक्ट हुआ है, और ये जो है सब्जेक्ट के एरियाज वो सही सिलेक्ट हैं जिनमें आपने सप्ली है। और उसके बाद आप जो है वो सेव का बटन क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन जो जो आपने यहाँ से की है वो प्रूफ रीड की फॉर्म की सूरत में आपके पास आ जाएंगी। और उसके नीचे जो है वो चालान फॉर्म भी होगा, उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि चालान फॉर्म कैसा होता है। आपके एडमिशन फॉर्म के साथ जो है वो इस तरह का चालान फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें उस बच्चे की फीस यहाँ लिखी हुई होगी टोटल अमाउंट में, कि आपको जो है वो कितनी फीस पे करनी है। वो हर बच्चे की डिफरेंट होगी, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके ग्रुप के हिसाब से। तो जितनी फीस आपके अपने चालान फॉर्म पे आए वो आपने फिल कर देनी है और बैंक में जो है वो सबमिट करा देनी है। इसमें से ये तीन, एक ही पेज के ऊपर तीन चालान है। एक आपकी कैंडिडेट की कॉपी है, एक बैंक की कॉपी है और एक बोर्ड की कॉपी होती है, जो कि हमने जब भी ज़रूरत पड़े हम वहाँ पे बोर्ड पे जमा करा सकें। तो इस तरह से जो है वो चालान फॉर्म आपका बन जाता है। अब हम देखते हैं कि दूसरी ऑप्शन थी ऑनलाइन एडमिशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। उसको हम क्लिक करते हैं जैसे ही तो हमारे पास ये स्कूल का लॉगिन आ जाता है। राइट, स्कूल का लॉगिन जो है वो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें और हम इसका पासवर्ड देते हैं और जैसे ही एंटर किया तो ये हमारे स्कूल की तरफ से जो है ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, 10th फ्रेश, ऑलरेडी अपेयर्ड इन 9th, 10th कंबाइन और अदर बोर्ड। ये तीन ऑप्शंस कब कब काम करती हैं? 10th फ्रेश वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 9th में आपके पास होते हैं, और 10th का जो है वो फर्स्ट एनुअल में वो अपेयर नहीं हुए होते किसी भी रीज़न की वजह से, यानी उनकी सप्ली नहीं आई बल्कि वो अपेयर ही नहीं हुए 10th की क्लास में। तो ये 10th फ्रेश में वो वाले बच्चे आएंगे। 10th कंबाइन में क्या है कि अगर आपने 9th और 10th दोनों का देना है तो फिर ये 10th कंबाइन में आ जाएगी ऑप्शन। और अगर आपके पास कोई बच्चा दूसरे बोर्ड से आया है, यानी आपके स्कूल से वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था और फर्स्ट एनुअल में वो अपेयर भी नहीं हुआ था,
तो वो सेकेंड एनुअल में अपेयर होना चाह रहा है, तो वो आप अदर बोर्ड की ऑप्शन से क्लिक करेंगे और उसको प्रोसीड करेंगे तो इसका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो उस बच्चे का फॉर्म ओपन हो जाएगा। बाकी का तरीकाकार वही है जो कि आपने अभी देखा प्राइवेट स्टूडेंट के लिए। और 10th कंबाइन में जो है इसको जब हम प्रोसीड के ओपन करते हैं, इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है या 9th का एग्जाम का रोल नंबर। 9th का एग्जाम का रोल नंबर तब काम आएगा अगर वो बच्चा 9th में अपेयर हुआ है, क्योंकि ये 10th कंबाइन है तो इसका मतलब है कि 9th में अगर अपेयर हुआ है तो आप 9th के रोल नंबर के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये 9th में अपेयर नहीं हुआ अभी तक, ना 10th में अपेयर हुआ है और इस साल वो 10th कंबाइन यानी दोनों 9th और 10th दोनों के एग्जाम देना चाह रहा है, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर इसका बोर्ड का लिख के और फैच रिकॉर्ड करेंगे तो बच्चे का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ 9th क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे और 10th क्लास के भी तमाम सब्जेक्ट्स फिर आपने उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे कि साइंस का है या आर्ट्स का है या ह्यूमैनिटीज़ या जो भी ग्रुप है आपका, वहाँ क्लिक करके और सेव पे जब जैसे ही क्लिक करेंगे उसी तरह से पीडीएफ बन जाएगी। जैसे पीडीएफ मैंने आपको पहले दिखाई कि पहले फॉर्म होगा और फिर जो है वो चालान फॉर्म होगा। तो इस तरीके से जो है ये फिल हो जाएगा 10th कंबाइन का। और उसके बाद तीसरी ऑप्शन थी 10th फ्रेश की। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें क्या ऑप्शन आती है कि वो 9th में अपेयर हो चुका है यानी 9th में पास था और फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में वो अपेयर नहीं हुआ फर्स्ट एनुअल में, और अब वो सेकेंड एनुअल में अपेयर होना चाह रहा है। तो हम 10th फ्रेश को क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक किया तो हमारा जो है वो पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। यहाँ पे हम 9th का रोल नंबर लिखेंगे और फेच कर लेंगे रिकॉर्ड को और यहाँ पे सारा डाटा आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उस बच्चे के 9th के सब्जेक्ट्स जो हैं वो लॉक होंगे और यहाँ से 10th के तमाम सब्जेक्ट्स ओपन होंगे और सेव करेंगे और आगे सेम प्रोसीजर है जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और हाँ आपको एट एंड ये बात बतानी थी कि रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट में क्या फ़र्क है, कि रेगुलर स्टूडेंट में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो 10th में अपेयर ही नहीं हुए और वो स्कूल की तरफ से किसी स्कूल की तरफ से उन्होंने एडमिशन भेजना है, तो वो बच्चे यहाँ से जो है वो इस ऑप्शन से क्लिक करके और फिर आप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों ऑप्शंस के अंदर। अगेन बता दूं कि ये कौन से बच्चे होंगे जो कि यहाँ से रेगुलर वाली ऑप्शन से स्कूल जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन कराएगा। ये वो बच्चे होंगे जो कि आपके पास 10th क्लास में पढ़ रहे थे किसी भी स्कूल में किसी भी एकेडमी में, जो कि बोर्ड से रजिस्टर हैं और बोर्ड से एग्जाम दिलवाते हैं और वो 10th में अपेयर नहीं हो सके फर्स्ट एनुअल में और अब वो सेकेंड एनुअल में अपेयर होना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन से क्लिक करेंगे। अदरवाइज जो आपके स्कूल के बच्चे हैं और वो उनकी कंपार्ट आ गई है या सप्ली आ गई है और वो स्कूल की तरफ से नहीं दे सकते, वो तमाम के तमाम ये ऑनलाइन जो प्राइवेट है उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से वो कंपार्टमेंट के थ्रू देंगे। और मेरी पिछली वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आए कि क्या मेरी 4 सप्लीज हैं, मेरी 7 सप्लीज हैं, मैं सप्ली में अपेयर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। तो आप ज़रूर अपेयर हो सकते हैं। अगर आपकी 8 सप्लीज भी हैं तो आप फिर भी अपेयर हो सकते हैं, यानी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हैं फिर भी आप तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स में अपेयर हो सकते हैं। ये पॉलिसी इसी साल चेंज हुई है। आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ये वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि आप जो है अगर किसी की 7 या 8 सब्जेक्ट में भी सप्ली है तो पहले जो था वो एज अ होल कर दिया जाता था इन बच्चों को, अब एज अ होल नहीं किया जाता। अब ये 8 सब्जेक्ट के दोबारा भी सेकेंड एनुअल में दे सकते हैं, बल्कि अगले साल भी 2 चांसेस उनके पास होंगे, फर्स्ट एनुअल 2023 और सेकेंड एनुअल 2023 तक आप जो है वो ये पेपर दे सकते हैं। जहाँ तक फीस का ताल्लुक है, लास्ट डेट है जी सिंगल फीस के साथ 12/9/2022 तक, और अगर आपका मिस हो जाता है 12 तक आप फॉर्म जमा नहीं करा पाते या फीस जमा नहीं करा पाते तो लास्ट डेट है डबल फीस के साथ 13/9 से लेके 16/9/2022 तक यानी 16 सितंबर तक। और अगर आपकी डबल फीस के साथ भी आप कोई भी रीज़न हो सकती है कि आप फॉर्म नहीं जमा करा पाते तो आपके पास एक और चांस है ट्रिपल फीस के साथ जो है वो जमा कराने का। 17/9/2022 से 19/9/2022 तक आप जो है वो ट्रिपल फीस के साथ जमा करा सकते हैं।
लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सिंगल फी, डबल फी और ट्रिपल फी का क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि जैसे फर्ज करें, अभी मैंने आपको चालान फॉर्म दिखाया था 1300 का, तो वो 1300 अगर आप 12/9 तक जमा करा देते हैं तो आपको 1300 में आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपकी फीस जो है वो कुछ और भी हो सकती है। वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी, जिसने तमाम सब्जेक्ट्स का देना है, किसी ने 1 का देना है, किसी ने 4 का देना है, तो वो जितनी भी फीस आएगी आपकी चालान फॉर्म के ऊपर, तो वो 12/9 तक आप वो फीस जमा कराएंगे। लेकिन अगर आप 12 से लेट हो जाते हैं तो डबल फीस के साथ 13 का डबल क्या होगा 2600, फिर आप 13 से लेके 16 तक 2600 जमा कराएंगे, और फिर ट्रिपल फीस जो है वो 17 से 19 तक लागू होगी। उम्मीद है पहला पेपर है वो होगा 6/10/2022 को, यानी 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर से सेकेंड एनुअल 2022 स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपने डेट शीट के मुताबिक हमारे चैनल के साथ इन टच रहना है। जब भी डेट शीट आएगी हम आपको फौरी तौर पे बता देंगे, ताकि आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपको डेट्स का पता चल सके। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो कि सेकेंड एनुअल में अपेयर होना चाह रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कहाँ जमा कराना है और किस तरीके से जो है आपका दाखिला जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।